जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मेरे साथ एक बड़ी ही दिलचस्प शख्सियत खड़ी है। इनका नाम है डॉक्टर शहजाद नसीम साहब, सिंगापुर के अंदर हैं और कमाल ज़बरदस्त इनकी स्टोरी है। आप हैरान रह जाएंगे कि एक ऐसा आदमी जो कभी बसों पे सफ़र करता था और अब ये $25 बिलियन की कंपनी चला रहे हैं और दुनिया में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो हाईएस्ट और टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं, वो डॉक्टर शहजाद नसीम साहब ने बनाई हुई है। और एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है कि जो ज़ाहिर है मैं आपके साथ उसे डिस्कस करूंगा और आप हैरान रह जाएंगे। और इसके बाद फिर इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में डॉक्टर साहब ने काम क्यों नहीं स्टार्ट किया और अगर स्टार्ट किया तो हुआ क्या था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि सिंगापुर का सफ़र यानी पाकिस्तान से सिंगापुर का सफ़र शुरू कैसे हुआ था? जी, वो जब मैंने अपनी फर्स्ट डिग्री ख़त्म की थी पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की, तो आई वाज लुकिंग फॉर डूइंग अ मास्टर्स डिग्री और आई अप्लाइड टू सिंगापुर and I applied to US in Cornell, and I got admission in both, and I decided to come to Singapore. तो हर एक ने मुझे कहा यार अमेरिका छोड़ के सिंगापुर जा रहे हो। मैंने कहा यार मैं समझता हूँ कि सिंगापुर अभी नया मुल्क है, यहाँ हर चीज़ बनेगी। अमेरिका में I'll be one of the many million engineers, so I decided to come here. और honestly this was one of the best decisions of my life that I made. और कब आए आप यहाँ पे? मैं आया था जी 1973 में। 1973 में? जी। 1973 में? जी बिल्कुल। सिंगापुर was just sort of beginning to take off. और पाकिस्तान में आपका ताल्लुक जो है साहिवाल से? मेरा ताल्लुक है जी खानेवाल से। खानेवाल से? बड़ी छोटी सी जगह है मुल्तान के पास। ठीक ठीक है। और खानेवाल से आप उसके बाद आपने एजुकेशन कहाँ जी, मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन खानेवाल में की थी। ठीक। उसके बाद आई वेंट टू कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, ठीक, व्हिच इज लाइक अ सॉर्ट ऑफ मिलिट्री कॉलेज, ठीक, और वहां से फिर मैं वेंट टू पेशावर टू डू द फर्स्ट डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक, एंड देन आई वेंट ऑफ टू सिंगापुर। बहुत अच्छा, ये बताएं अब तक आप प्रोजेक्ट कितने कर चुके हैं और आपकी जो कंपनी है इसका मेन हार्ट का मतलब क्या है? जी, माइन हार्ट इज अ जर्मन नेम बट ऑस्ट्रेलियन कंपनी व्हिच स्टार्टेड इन 1955। ठीक। तो जर्मन में माइन हार्ट का मतलब है माय हार्ट। अच्छा, मेरा दिल। मेरा दिल, बिल्कुल। तो ये इस कंपनी का नाम है। कंपनी शुरू हुई थी 1955 में फ्रॉम मेलबर्न। ठीक। तो फर्स्ट ऑफिस इन सिंगापुर वाज ओपन इन 1974। जी। और आप यहाँ पे जॉब करते थे? जोड़ली मैंने ग्रेजुएशन के बाद सिंगापुर में आई जॉइंड द कंपनी। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आपने ये कंपनी खरीद ली? और मैंने आहिस्ता आहिस्ता 2010 में मैंने ये कंपनी पूरी खरीद ली माइन हार्ट फैमिली से। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि क्या क्या इस कंपनी ने किया और आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए आप? देखिए, कंपनी की स्पेशलाइजेशन जो है वो बेसिकली बिल्डिंग्स, टॉल बिल्डिंग्स इन पर्टिकुलर, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक एयरपोर्ट्स, मेट्रो सिस्टम्स, सी पोर्ट्स, रोड्स एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई एंड सीवरेज सिस्टम्स, सो इट डज एवरीथिंग अंडर द सन। ठीक है। तो अब तक आपने क्या क्या बनाया डॉक्टर साहब? हमने ये सिंगापुर में तो हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स की। इनफैक्ट सिवाय मरीना बे सैंड्स के जितनी टॉल बिल्डिंग्स हैं सिंगापुर की, उन सब में माइन हार्ट की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। आपने डिजाइन किया? हमने डिजाइन किया, हमने उनकी कंस्ट्रक्शन करवाई है, हमने उनको ऑपरेटिंग फैसिलिटी ओनर्स को हैंड ओवर करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से सिंगापुर के अलावा जी माइन हार्ट के 55 ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड, राइट फ्रॉम चाइना टू यूएस, और तमाम मुल्कों में बेशतर जगहों पे जितनी टॉल बिल्डिंग्स हैं उनमें से 2-4 टॉप बिल्डिंग्स माइन हार्ट की होंगी। मसलन कौन कौन से बिल्डिंग? फॉर एग्जांपल मेलबर्न में रियाल्टो टावर्स माइन हार्ट का किया हुआ है। दैट वाज फॉर वेरी इयर्स द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन ऑस्ट्रेलिया। कुआलालंपुर में हमने अभी खत्म की है सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, वो PNB हेडक्वार्टर बिल्डिंग, which is called KL118। तो 679 मीटर टॉल। ठीक हो गया। 679 मीटर टॉल। तो टॉलेस्ट बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा दुबई में, वो 828 मीटर टॉल है। ठीक है, बस उसके करीब पहुंच गए। हाँ जी, गेटिंग देयर। और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट आपने किस मुल्क में किए हैं? देखिए, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हमने आई वुड से कि इन टर्म्स ऑफ क्वांटम प्रोबब्ली चाइना में। चाइना जी, हांगकांग एंड चाइना। ठीक है। वहाँ पे कितने प्रोजेक्ट्स किए आपने? हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। अच्छा। ओह यस। और चाइना में? जी, हांगकांग में, चाइना में,
सिंगापुर इज द सेकंड बिगेस्ट ऑफिस ऑफ द ग्रुप, ठीक, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक, एंड देन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। ओके, एयरपोर्ट्स कितने बनाए आपने? एयरपोर्ट्स जो हमने दर्जनों के हिसाब से बनाई हैं। इनफैक्ट जो दोहा का कतर का एयरपोर्ट बना था अभी वर्ल्ड कप के लिए, वो माइन हार्ट का डिजाइन था, वो सारा हमने करवाया, हमने डिलीवर कराया, ठीक। और इसके अलावा इंडिया में भी बनाया आपने? इंडिया में हमने 6 एयरपोर्ट्स किए हुए हैं। सिंगापुर का चांगी टर्मिनल 1 हमारा किया हुआ है। हांगकांग के एयरपोर्ट पे वी हैव बीन वर्किंग सिंस इट वाज ओपन, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, वी हैव एक्चुअली डन मेनी एयरपोर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वो सारे आपकी कंपनी ने बनाया? बिल्कुल, माइन हार्ट में सब किए हुए हैं। और उसके अलावा जो है मस्कत का एयरपोर्ट जो अभी खुला था 4 साल पहले, वो हमारा किया हुआ है, ठीक है। और इंडिया में कौन कौन सा एयरपोर्ट बनाया आपने? यार इंडिया में जी हमने किया, दिल्ली का प्राइवेटाइजेशन हमने की थी, बॉम्बे की प्राइवेटाइजेशन हमने करवाई थी, उसके अलावा हैदराबाद का एयरपोर्ट हमारा किया हुआ है, पटना का एयरपोर्ट हमारा किया हुआ है, और 2-3 एयरपोर्ट्स हम कर रहे हैं इंडिया में मुख्तलिफ जगहों पे, ठीक हो गया। तो तकरीबन 6 एयरपोर्ट्स इंडिया में हमारे किए हुए, ठीक। और इस वक्त कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है आपके? इंडिया में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो मसलन जो G20 की हेडक्वार्टर बिल्डिंग बनी थी, वो माइन हार्ट में की थी। वहाँ पे इंडिया में जो टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड है, 182 मीटर टॉल, दैट वाज डन बाय सरदार पटेल का स्टैचू है, ठीक है। और बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट नेशनल प्रोजेक्ट है, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, मेट्रोस कर रहे हैं और हाईवेज, ब्रिजेस। इंडिया में हमने कोई 7000 किलोमीटर ऑफ हाईवेज किए हुए हैं, हाईवेज किए हुए हैं। सेंट्रल एशिया में भी काम कर रहे हैं? सेंट्रल एशिया में बहुत काम करते हैं। अभी हम जब यहाँ पे प्रेसिडेंट आए हुए थे उज़्बेकिस्तान के, तो ही एक्चुअली आफ्टर मीटिंग में उन्होंने हमसे कहा कि जी हम नया कैपिटल बना रहे हैं और उसका जो है मास्टर प्लान वो डॉक्टर नसीम को आप करेंगे, ठीक है। यानी नया ताशकंद जो होगा वो नया ताशकंद जो उसका मास्टर प्लान पूरा हम सिंगापुर में कर रहे हैं इस वक्त, एज वी स्पीक, इट्स हैपनिंग राइट नाउ। तो इसकी प्रेसिडेंशियल प्रेजेंटेशन होगी सितंबर में, ठीक है। तो इंशाल्लाह दिस विल बी अ वेरी मॉडर्न एंड स्मार्ट सिटी। ओके, तो कितने हेड ऑफ स्टेट्स के साथ काम किया अब तक आपने? हमने जी बहुत सारे हेड्स ऑफ स्टेट जो सिंगापुर में आते हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं और उनके साथ फिर अक्सर हमें काम करने का मौका भी मिलता है। अभी बल्कि जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव व्हिच इज लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो यहाँ सिंगापुर ऑफिशियल विजिट पे आए हुए थे। द ओनली प्राइवेट कंपनी ही विजिटेड इन सिंगापुर वाज माइन हार्ट हेडक्वार्टर, ठीक है जी। और उन्होंने कहा है हमसे कि आप हांगकांग में बहुत काम कर रहे हैं और हम आपको और बहुत काम देंगे। और आपने अमेरिका के अंदर काम किया? अमेरिका में भी काम किया। अमेरिका में कहाँ, किस स्टेट? न्यूयॉर्क में भी और डैलस में। अच्छा, डैलस में भी किया? डैलस में हमारा ऑफिस है और न्यूयॉर्क में। ठीक है। और यूके के अंदर भी काम कर रहे हैं आप? यूके में हमारे 5 और 4 ऑफिस हैं और लंदन में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, बड़े बड़े। ठीक है, मसलन कौन कौन सा? मसलन जी वहाँ पे जो है उनकी 3-4 ऑफिस मेजर बिल्डिंग्स की हुई हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की हुई हैं, और एक उनका बहुत बड़ा नया रीजनरेशन प्रोजेक्ट है जो हम कर रहे हैं 5 बिलियन पाउंड्स का। अच्छा जी, अच्छा। और इसके अलावा यूरोप के अंदर भी करते हैं? यूरोप में भी काम करते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, मतलब फ्रांस के अंदर या फ्रांस में भी काम करते हैं। इनफैक्ट फ्रांस में हम पेरिस में we are as we speak we are opening an office in Paris। ठीक हो गया, ठीक हो। अच्छा, ये फरमाएं कि और आपकी कंपनी जो उसकी वर्थ क्या है इस वक्त, कितने साल के अंदर कितने के प्रोजेक्ट्स कर लेते हैं? हम डिलीवर करते हैं प्रोजेक्ट्स वर्थ $25 बिलियन। $25 बिलियन के सालाना जी, साल के अंदर जी। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट मेरा ख्याल $16 बिलियन, डॉक्टर साहब। तो ये 25 बिलियन टू मच है वैसे। तो आप इतना करते हैं? choices projects, big projects, तो फॉर्चुनेटली कंपनी का नाम बड़ा अच्छा है। हमारी जो भी डिलीवरी होती है प्रोजेक्ट्स की वो बड़ी अच्छी होती है, तो इसलिए मैं हर जगह बड़े प्रोजेक्ट्स बड़े आराम से मिल जाते हैं मेरिट के ऊपर। ठीक है। आप डिजाइन करते हैं या उसको कंप्लीट करते हैं? नहीं, हम 3-4 चीजें करते हैं। हम डिजाइन भी करते हैं, उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की हम टर्न की डिलीवरी भी करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं? जी, हम कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिला लेते हैं एंड वी डिलीवर द प्रोजेक्ट ऑन टर्न की बेसिस। ठीक है। और जो टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं दुनिया में वो कौन कौन सी बनाई हुई है आपने? देखिए अभी जो टॉलेस्ट बिल्डिंग दुनिया में जो है वो उसमें दुबई में है बुर्ज खलीफा, वो 828 मीटर टॉल है। ठीक है। उसकी जो सेकंड टॉलेस्ट है वो हमने अभी खत्म किया कुआलालंपुर में
PNB हेडक्वार्टर बिल्डिंग, दैट्स 679 मीटर टॉल। ओके, इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो हम कर रहे हैं। हाँ, कहाँ पे? 410 मीटर इन बॉम्बे। बॉम्बे में। सिंगापुर की जितनी टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं, और अब जो टॉलेस्ट होगी 305 मीटर टॉल 8 शेंटन पे, वो हम अभी कर रहे हैं उसके ऊपर। इनफैक्ट डिजाइन हो गया है, अब हम वी आर एक्टिंग एज द ओनर्स इंजीनियर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। और सऊदी अरेबिया में भी कर रहे हैं आप? सऊदी अरेबिया में बहुत सारे काम कर रहे हैं। जो नई सिटी बन रही है नियोम फेमस, वहाँ पे उस पे लाइन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। और जो उनकी एयरपोर्ट है नियोम की, उसकी स्मार्टिफिकेशन का काम जो है वो हमें दिया गवर्नमेंट ने कि जी इस एयरपोर्ट को स्मार्ट एयरपोर्ट बनाएं। ठीक हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर काम क्यों नहीं कर रहे आप? तो पाकिस्तान में थोड़ा सा यह कि हमारा एक्सपीरियंस हैज नॉट बीन दैट ग्रेट, तो हमने वहाँ पे एक प्रोजेक्ट, जबकि आपके पास सारा इम्तियाज है पाकिस्तान का। जी, पाकिस्तान का सारा इम्तियाज है, क्योंकि आई स्टिल लव द कंट्री, और ठीक है बिकम सिंगापुरियन, लेकिन दिस इज द कंट्री वेयर आई वाज बोर्न, तो हम छोड़ तो नहीं सकते। तो बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में हम वो चीज़ें करके दें जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, उनकी अच्छे एयरपोर्ट्स बना के दें। हमारी व्यू इसके इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट बहुत अच्छे बन सकते थे, जो फ्लेक्सिबल भी होते, मॉडर्न भी होते, लेकिन वो हमें चांस उन चीज़ों का नहीं मिला। हमने अपने इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट कराची में शुरू किया था, क्रीक मरीना का, वो उसमें अनफॉर्चुनेटली वी हैव हिट सम स्नैक्स। तो पिछले 16-17 साल से हम वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अब दोबारा उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहे हैं। यानी कंप्लीट नहीं हो सका प्रोजेक्ट? वो कंप्लीट नहीं हो सका, उसमें काफी सारे ऑब्स्टिकल्स थे। वो है क्या, अपार्टमेंट बिल्डिंग है, क्या चीज है? वो जी उसमें 8 टावर्स हैं रेजिडेंशियल, लेकिन वेरी हाई एंड, इस तरह के टावर जो ऑनेस्टली वुड मैच सिंगापुर, न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग। ठीक है। ये हमारा, और ऊंचाई कितनी है 8 टावर्स? उसमें मुख्तलिफ हाइट्स हैं, 32 स्टोरीज एंड 35 स्टोरीज। 35 स्टोरीज जी। और वो बने या नहीं बने? जी, वो उसमें 3 टावर बन चुके हैं हमारे, वो खड़े हो गए हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर उनका कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा जो पूरी फाउंडेशन फाइलिंग पूरे 8 टावर्स की मुकम्मल हो चुकी है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी काम हो रहा है वहाँ पे। तो दिन रात हमारे 2 कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, और अब उनके 3 टावर्स की फिनिशिंग और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिस्टम्स कर रहे हैं। वैसे कितने अरसे से कंप्लीट नहीं हुआ, और स्टार्ट कब किया था? स्टार्ट तो किया था 2006 में हमने, जो फाइलिंग शुरू हुई थी। लैंड लीज हमें मिली थी 2005 में, लेकिन वो उसमें अनफॉर्चुनेटली हम चाह रहे थे कि बड़ी जल्दी खत्म हो, तो हम चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर लेके आए अपने साथ। उसने GOCG उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान में 2007-2008 में सिक्योरिटी सिचुएशन काफी खराब थी। उनके जो वर्कर्स थे वो 500 जो लाना चाह रहे थे, उन्होंने इनकार कर दिया, तो वो उन्होंने डिमोबिलाइज कर दिया। उसके बाद से जी हमने उनको बहुत सारे एडवांस पैसे दिए हुए थे, गारंटीज हमारी 2 बिलियन की थी, जो रिलीज कराने में हमारे साथ बैंक ने कोऑपरेट नहीं किया। उनको टाइम दे दिया, उन्होंने जाके बैंक से स्टे ले लिया, तो 3 साल हमारे उसमें ज़ाया हो गए। ठीक है। जब वो गारंटीज रिलीज हुई तो वहाँ पे स्टे ले लिया, हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए उसने, DHA ने। वो हमारे जाके एस्क्रो एग्रीमेंट दोबारा साइन हुआ DHA के साथ इन 2020। अच्छा, ओके, तो इससे डिले हो गया सारा। तो अब उसके बाद से फिर हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कराई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमीडिएटली कोविड आ गया बीच में। 3 साल दुनिया का हर प्रोजेक्ट बंद हो गया था, और 3-3 साल की एक्सटेंशन हर प्रोजेक्ट को मिली है, और हमने भी एक DHA से रिक्वेस्ट की है कि हमें भी वो एक्सटेंशन दें। ठीक है, और उसके बाद आप मुकम्मल कर लें? जी बिल्कुल, और हमारा ये प्लान है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट ये हमारे रोड ब्लॉक्स हट जाएं, तो इस प्रोजेक्ट को हम 3 साल से 3.5 साल मुकम्मल कर देंगे। अपार्टमेंट कितने तादाद? उसमें जी 1340 अपार्टमेंट्स हैं। अच्छा, ये 1340? उसमें जी 4 बेडरूम के भी हैं, 3 बेडरूम्स के भी हैं, और 2 बेडरूम्स के अपार्टमेंट्स भी हैं। ठीक है। लेकिन तमाम हाई एंड, और सब में प्राइवेट लिफ्ट्स हैं। लिफ्ट्स दैट ओपन इनटू योर ओन हाउस। अच्छा, ठीक है। वैसी स्पेशल क्वालिटी है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है। अच्छा, वहाँ पाकिस्तान में मैंने सुना कि इशू ये है कि आपने डिलीवर नहीं किया और आपने बुकिंग की हुई है। कितनी बुकिंग है और डिलीवरी क्यों नहीं हुई? देखिए जी, टोटल 254 यूनिट्स हमारे बिके हुए थे, उसमें से 50 यूनिट्स कैंसिल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने पेमेंट किया ही नहीं। तो इसलिए इट्स ओनली अबाउट 200 यूनिट्स। ठीक है, 200 यूनिट्स। तो ये इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन, इज लेस देन 20%। ठीक है। लोगों ने जो पेमेंट्स किए हैं टोटल आज तक
वो लोगों ने देखिए हमारे पे कई सारे इल्जाम हैं पाकिस्तान में विच आर ऑल बेसलेस अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दैट्स द वे इट इज। तो वो कहते हैं जी यहाँ से 3 बिलियन लेके ये पैसे भाग गए हैं पाकिस्तान, सिंगापुर से ले गए हैं पैसे। हमें टोटल आज तक 3.5 बिलियन कस्टमर्स का पैसा आया है। ठीक है, 3.5 अरब जी, उसमें से 3 बिलियन हम ले आए हैं। ठीक है, तो ये जो 3 टावर्स खड़े हुए हैं, 8 टावर्स की पाइलिंग हुई है, साइट ऑफिस बना है, बाउंड्री वॉल्स बनी हैं, शो फ्लैट्स बने, ये 500 मिलियन में बन गए। 500 मिलियन में 2 घर बनते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ? हमारा जी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम से कम इस वक्त हमारी 5-6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और ये इन्वेस्टमेंट उस वक्त हुई थी जब डॉलर 50 और 60 रुपए का था। ठीक है, ठीक है। और अब लोग उसको देखते नहीं है इन चीजों को। अब तो 300 रुपए का डॉलर है। अब 300 रुपए का डॉलर है। तो अच्छा, दूसरी मुसीबत ये है कि देखें पाकिस्तान में लोग समझते नहीं, जो एक्सटेंशन जो डिले हुआ है वो ऑनेस्टली इसमें एक फैक्टर भी ऐसा नहीं था जो हमारे कंट्रोल में हो। दीज आर ऑल फैक्टर्स बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जब हमने ये सेल्स की थी उस जमाने में 5000 रुपए पर स्क्वायर फुट पे हमने ये बेचे थे। ठीक है, आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मोर देन 20,000 रुपीस पर स्क्वायर फुट। ठीक है, ठीक है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? लेकिन डॉक्टर साहब उसमें आम आदमी तो कोई कसूर नहीं, जो आपका बायर है उसका कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो तो उसने तो उससे पैसे दे दिया, उसको तो डिलीवर होना चाहिए था, डिलीवरी नहीं हुई तो अब जाहिर है आप। बिल्कुल हम डिलीवर करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे रोड ब्लॉक्स हटाएं, गवर्नमेंट हमें इसमें हेल्प करे। हम चाहते हैं कराची में इस तरह का बेंचमार्क सेटअप हो जाए कि लोग आइंदा उसको कॉपी करें कि यार हमने ये स्टैंडर्ड मीट करना है। ठीक है, तो आप चाहते क्या हैं कि मतलब क्या ऐसा काम किया जाए कि जिससे आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सके? देखिए जी, एक तो ये कि हमारे खिलाफ वहाँ पे इन झूठी एलिगेशंस की बेसिस पे कभी नैब कई साल नैब की इंक्वायरी चली। नैब ने हमें 2021 में जाके क्लियरेंस दी कि यार कोई पैसा बाहर नहीं गया, और इसी चीज की इंक्वायरी की थी। उसके बाद वहाँ पे हमारे लोकल इन्वेस्टर थे, उन्होंने FIA को कंप्लेंट कर दी क्योंकि वो खुद हाफ वे छोड़ के चले गए। FIA को कंप्लेंट कर दी। अब पिछले 9 महीने से वो इंक्वायरी हमारी कर रहे हैं। हर तीसरे दिन हमारे ऑफिस आ जाए जी फलाने रिकॉर्ड्स ले आए। हाउ कैन वी मेक द प्रोजेक्ट? ये अगर रोड ब्लॉक्स हमारे हटा लें, हमारे साथ गवर्नमेंट एजेंसीज कोऑपरेट करें, ठीक है, तो हम ऐसी बिल्डिंग बनाएंगे, ऐसा बेंचमार्क सेट करेंगे कि लोग आके देखने आएंगे और लोग कहेंगे यार पाकिस्तान में बड़ी वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग बनी। तो आप ये चाहते हैं कि कम से कम 3-1 साल के लिए अगर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो भी रही है तो उसको सीज करें और आपको मौका दिया जाए कि आप वहां जाकर उसको कंप्लीट करें। आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट तो मुकम्मल करने दें हमें। मुकम्मल 3 साल में हो जाएगा, बिल्कुल मुकम्मल। ठीक है, और ना मैं अभी जा सकता हूँ वहां पे और ना आ सकता हूँ। तो जाहिर है जब ये जाएंगे नहीं डॉक्टर साहब तो प्रोजेक्ट कैसे मुकम्मल कैसे होगा? बिल्कुल। तो आप चाहते हैं कम से कम आपको जाने दिया जाए वहां? बिल्कुल, मुझे जाने दें, मुझे वापस आ रहे हैं। जो भी कोई एक्टिविटी करनी है 3 साल बाद कर लें ताकि प्रोजेक्ट तो मुकम्मल हो। जब मैं कहता हूँ कि जब इसी चीज की इंक्वायरी नैब कर चुका है और अभी 2021 में क्लियरेंस दी है तो इस दौरान में 3 बिलियन और कहां से आ गए? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है लोगों को शायद पता नहीं है, हमारा तमाम पैसा जो आता है कस्टमर से वो एस्क्रो अकाउंट में आता है, उसको DHA कंट्रोल करती है। ठीक है, जितना हम पैसा भेजते हैं तमाम का तमाम बैंकिंग चैनल से गया है। वहां ये कहना कि जी इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, यार फॉर गुडनेस से पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना मनी लॉन्ड्रिंग है। अच्छा ये बताएं कि आपको अगर मौका दिया जाए तो आप कितनी और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में? देखिए हम पाकिस्तान में और इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि बाकी इन्वेस्टमेंट जो है इस्लामाबाद में, लाहौर में, इन शहरों में करेंगे। हमने समहाउ कराची में कल्चर काफी डिफिकल्ट है काम करना। ठीक है, मुश्किल है कराची में। जी जी। अच्छा, और आप चाहते हैं कि इस्लामाबाद या इस्लामाबाद में, लाहौर में बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं समझता हूँ कि उन शहरों में बड़े काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा था कि जो ब्लू एरिया इस्लामाबाद में वो काफी पुराना और आउटडेटेड है, तो उसको सबको क्लीन करके नए सिरे से मॉडर्न बिल्डिंग्स बनाई जाएं ताकि इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। वहां पर 2-4 बिल्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए जो लैंडमार्क्स हों। वो देखिए इंग्लिश में एक सेइंग है कि सिटीज आर नोन बाय द बिल्डिंग्स दे बिल्ड। तो इस्लामाबाद में कौन सी बिल्डिंग ऐसी है जिसको हम कह सकें जिस द लैंडमार्क? अब देखिए पाकिस्तान में एक नया तब्दीली आई है, डेवलपमेंट हुई है जिसको कहते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC।
अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि वो एक अच्छा इनिशिएटिव है और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वाकई डेवलपमेंट हो, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि जैसे बाहर से इन्वेस्टर जा सकें और वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर निकल के जिन्होंने आपकी तरह बहुत तरक्की की, $25 बिलियन की कंपनी चला रहे हैं, तो ये किस तरह वो फैसिलिटेशन काउंसिल आपसे रब्ता करे और आप पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं? जी देखिए, एक तो बात यह है कि ऑनेस्टली उस काउंसिल में 1-2 लोग फॉरेनर्स होने चाहिए हमारी तरह के, जो उनको ये बता सकें कि व्हाट आर द डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग। दूसरा, उनको ये सजेशन दे सकें कि और मुल्क क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। सिंगापुर में जितने इन्वेस्टर्स आते हैं वो सिर्फ सिंगल एजेंसी से डील करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड, और दे ओपन एवरी डोर फॉर देम एंड दे प्रोवाइड देम ग्रीन वे फॉर एवरीथिंग। ये करें, हमसे मशवरा लें, हमसे बात करें, फैसिलिटेट करें, जो भी रोड ब्लॉक्स आते हैं उनको हटाएं। आप देखें इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी, फिर आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर अपॉर्चुनिटीज है, पाकिस्तान में आ जाएगी, लेकिन वी नीड टू डू 2-3 थिंग्स। वी नीड टू मेक श्योर कि देयर आर सक्सेस स्टोरीज। अब मुझे सिंगापुर में लोग देखते हैं, कहते हैं यार पाकिस्तान में हम कैसा पैसा इन्वेस्ट करें, तुम पाकिस्तानी थे, तुम इतनी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, व्हाट विल हैपन टू अस? नोबडी विल गो। तो वी नीड टू क्रिएट सक्सेस स्टोरीज कि यार माइन हार्ट आए थे, प्रोजेक्ट किया, पैसे बनाए और चले गए। मियां शहबाज शरीफ एक दफा सिंगापुर आए थे आईसास की इनविटेशन पे, तो उनकी मैंने मीटिंग कराई सिंगापुर के तमाम डेवलपर्स से। उन्होंने कहा कि जी आप ये यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें और ये है, और लाहौर में आए, सब ने कहा। तो जो डेवलपर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था उसने कहा कि सर देखें, सिंगापुर के डेवलपर्स जो हैं दे आर वेरी शूड बिजनेसमैन, दे विल गो जहाँ पे पैसा बनाने हमारे पास पैसा लूज करने के लिए और बड़ी जगह है तो पाकिस्तान क्यों जाए? तो वी डोंट हैव टू गो देयर। तो आप सजेस्ट क्या करते हैं? आखिरी सवाल आपसे कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, पाकिस्तान की इंतज़ामिया को, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, पाकिस्तान की स्टेट को। तो सर मैं अनफॉर्चुनेटली भी आई बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, ठीक है, लेकिन वो मैं जब ली कुआन यू हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे उनकी बात याद आती है कि यू डोंट हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट बट मेक श्योर यू आर करेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि ये देखें, पाकिस्तान में 2-3 चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये ठीक हो जाएं तो पाकिस्तान भी ठीक हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी। वन इज रूल ऑफ लॉ, ठीक, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। नंबर 2 मेरिटोक्रेसी, ठीक है, मेरिट होना चाहिए। Number 3, support the foreign investor left, right and center. Make sure they are successful and they make money. बिल्कुल सही बात। वो पैसा कमाएगा नहीं तो लगाएगा क्यों? लगाएगा कैसे? और वो लोगों को क्या बताएगा? मैं पाकिस्तान गया था कि पैसा बहुत सारा लूज करके आ गया हूँ। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। And don't go there. And don't go there. तो ये चीजें जो हैं ये सारी हो सकती हैं। पाकिस्तान में टैलेंट भी है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं। जस्ट लुक एट सिंगापुर, दुनिया की कोई चीज यहाँ पैदा नहीं होती, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेड एंड वी हैव मेड एन इकोनॉमी ऑफ 400 बिलियन GDP व्हिच इज मोर देन पाकिस्तान विद 220 मिलियन पॉपुलेशन। अच्छा, डॉक्टर शहजाद नसीम साहब को मैंने यहाँ आके देखा, मैंने इनसे मिला, 2 दिन से मैं इनके साथ घूम फिर रहा हूँ और मैंने इनका सिस्टम देखा। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ऑफिस है, पूरी बिल्डिंग है और उसके अंदर इनके कई ऑफिसेज हैं। किसी जगह स्ट्रक्चर हो रहा है, किसी जगह डिज़ाइनिंग हो रही है, किसी जगह जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, किसी जगह प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, किसी जगह एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, उनसे मुतल्लिक़ चीज़ें। बेतहाशा इनके कस्टमर और क्लाइंट्स हैं, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 55 इनके ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, बेतहाशा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और ख़ुद एक सक्सेस स्टोरी है कि खानेवाल से एक आदमी निकला और निकल के उन्होंने जो दुनिया की टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको इन्होंने बाय कर लिया और उसके बाद फिर इन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करने शुरू कर दिए। सिर्फ आप एयरपोर्ट्स देख लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, फिर टॉलेस्ट बिल्डिंग्स देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि बजाय इसके कि इनको एलियन बना दिया जाए कि ये पाकिस्तान में नहीं जा सकते, बजाय इसके इनको वहाँ पे बुलाना चाहिए, इनसे एडवाइस लेनी चाहिए कि कैसे पाकिस्तान को डेवलप कर सकते हैं। दूसरा, अगर इनका पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट है और उसके सामने अगर रोड ब्लॉक्स इतनी ज़्यादा हमने खड़ी कर दी हैं कि उसको मुकम्मल ना कर सके, क्योंकि ये जाएंगे तो मुकम्मल होगा। मैं ये देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये पाकिस्तान जा ही नहीं सकते और इन्होंने वहाँ पे कुछ 7-8 बिलियन रुपीज़ की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है।
8 इन्होंने टावर्स बनाने हैं, 3 टावर्स जो हैं कंप्लीट खड़े हुए हैं, सिर्फ उनके अंदर से रेनोवेशंस और बाकी जो इंटीरियर है वो होना है। तो जब ये जा नहीं सकेंगे तो इंटीरियर कैसे करेंगे, कैसे ये डिलीवर करेंगे? और 1350 इन्होंने अपार्टमेंट बनाने हैं, 250 बिके हुए हैं, उनमें से 200 तो जिन्होंने लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। तो ये अगर जाएंगे तो कंप्लीट करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की इंतजामिया को इनके बारे में सोचना चाहिए, इनसे मुलाकात करनी चाहिए, मुलाकात करके वहाँ पे रोड ब्लॉक्स इनके लिए ख़त्म करने चाहिए ताकि ये प्रोजेक्ट्स कर सकें। अगर इतनी बड़ी कंपनी ये चला रहे हैं और वो अगर इतना प्रोजेक्ट मुकम्मल करेगी तो और फिर वहाँ पे कंपनीज आएंगी, फिर पाकिस्तान के अंदर काम होगा। डॉक्टर साहब बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल ये है कि शायद कोई सुन रहा होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। इंशाल्लाह। मेहरबानी, थैंक यू।